क्लास 8 सब्जेक्ट SST। टॉपिक हमारा रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, यानी दोबारा हिंदुस्तान का सियासी नक्शा किस तरह मुरतब दिया गया। After the British left from India in 1947, the map of country changed in many ways. The rulers of princely states, the partition of India, and the administrative decision helped from the political map we see today. Let us understand this topic step by step. जिस वक्त ब्रिटिशों ने हिंदुस्तान को छोड़ा, वो तो आपको पता है बेटा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हो गया। किन से हुआ आज़ाद? ब्रिटिशर्स से, अंग्रेज़ों से। जो मुल्क का हम नक्शा था वो तो बहुत से तरीक़ों से चेंज हुआ था। जो रूलर्स थे, ब्रिटिश रूलर्स, वो प्रिंसली स्टेट्स में भी थे। द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और जो फिर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, जो मुल्क के तामीराती कामें के बारे में इक़दामात उठाने थे, फैसले लेने थे, हेल्प फ्रॉम द पॉलिटिकल में उसने बहुत मदद किया हमारे इस सियासी नक्शे को वी सी टुडे, जो हम आज देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक स्टेप बाय स्टेप। चलो हम इसको कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये क्या है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आधा फर्स्ट लेक्चर आज मैं दूंगा, सुबह इसको 2-4 लेक्चर आएंगे, मैं आपको पूरी डिटेल से ये इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंस, हमारा मुल्क आज़ादी से पहले। इंडिया वाज नॉट ए सिंगल कंट्री अंडर वन रूल। ये जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान था, ये वाहिद एक मुल्क नहीं था और एक ही कानून के तहत, एक ही रूल के तहत काम नहीं करता था। दूसरा पॉइंट, देयर वाज 2 टाइप्स ऑफ टेरिटोरीज। वहाँ 2 किस्म के टेरिटोरीज थे, 2 किस्म के स्टेट्स थे। लाइक एज ब्रिटिश इंडिया, कुछ स्टेट्स थे उनको बोलते थे ब्रिटिश इंडिया, जो कि ब्रिटिश, इसका मतलब है द एरिया डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। वो एरिया जो पूरा अंग्रेजों के हुकूमत में था, जेर तसल्लुत था, उसको बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। दूसरा है प्रिंसली स्टेट्स। दूसरा प्रिंसली स्टेट्स, तकरीबन मोर देन 500 किंगडम्स रूल्ड बाय इंडियन प्रिंसेस। तकरीबन 500 बादशाह थे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी, जो अपने अपने इलाकों को चलाते थे, बट कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश इन फॉरेन मैटर्स। मगर ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज, उनके खारजी मामलात को कंट्रोल करते थे। प्रिंसली स्टेट्स लाइक एज, मतलब प्रिंसली स्टेट कौन कौन थे उस वक्त? हैदराबाद था, हमारा जम्मू एंड कश्मीर था, जूनागढ़ था, एंड भोपाल एटसेट्रा था। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, फिर क्या हुआ? आजादी और बंटवारा 1947 में क्या हुआ? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त 1947। हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी कब हासिल की? 1947 ईस्वी में। The country was divided into 2 nations like as India and Pakistan। और उस वक्त हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्से का नाम आज हिंदुस्तान है और दूसरे का नाम पड़ा पाकिस्तान। पाकिस्तान फर्दर डिवाइडेड, पाकिस्तान को क्या होगा? फिर से डिवाइड हो गया इनटू 2 पार्ट्स। एक को पहले बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान,
क्या बोलते हैं, वेस्ट पाकिस्तान, प्रेजेंटली पाकिस्तान, यानी जो आज का पाकिस्तान है। दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, दूसरे को बोलते थे ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, नाउ एज बांग्लादेश। आज वो ईस्ट पाकिस्तान नहीं है, आज उसका नाम क्या है, बांग्लादेश। गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1971 गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1971। 1971 ईस्वी में ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ और पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हुआ और बना बांग्लादेश। पार्टीशन काज्ड, अब जो पार्टीशन हुआ इसने क्या किया, लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अक्रॉस द बॉर्डर, बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेशन हुई, यानी वहां से हिंदू, पाकिस्तान से हिंदू आए कहाँ, इंडिया, हिंदुस्तान में, और यहाँ के मुस्लिम्स कहाँ गए, पाकिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करके। इतना ही नहीं, वायलेंस एंड लॉस ऑफ लाइव्स, तशद्दुद हुआ, जंग जारी था और बहुत सारी जाने जाया हुई। न्यू बाउंड्रीज वायर क्रिएटेड, और नई बाउंड्रीज बनाई गई ऑन द पॉलिटिकल मैप, हमारे इस सियासी नक्शे में जो आप देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अब इल्हाक बोलो या यकजहती बोलो या मिलाप बोलो प्रिंसली स्टेटों का, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हिंदुस्तान का उस वक्त शायद वजीर दाखिला था, हेल्पर टू यूनाइट प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया, उसने बहुत कोशिश की कि वो यूनाइट करे किन को, इन प्रिंसली स्टेट्स को, यानी जिनको हिंदुस्तानी लोग ही रूल करते थे, हिंदुस्तान के हुक्मरान ही रूल करते थे, और हम तो उस वक्त इंडिया हिंदुस्तान के साथ वो रलने, यूजिंग पर्सुएशन एंड एग्रीमेंट्स, वो उनको मोटिवेट करता था और एग्रीमेंट कराता था। दूसरा फिर एग्जाम्पल मसलन हैदराबाद भी क्या था, प्रिंसली स्टेट था, ज्वाइनड विद इंडिया, उन्होंने ज्वाइन किया हिंदुस्तान के साथ 1948, यानी 1948 में हैदराबाद ने ज्वाइन किया किसके साथ, हिंदुस्तान के साथ, यानी वो मिला किसके साथ, हिंदुस्तान के साथ, आफ्टर ऑपरेशन पोलो। मगर उस वक्त जो लड़ाई हुई उसका नाम क्या था, पोलो, क्या था, पोलो। जिस तरह आप आज देखते हैं ना, जो पहलगाम का अटैक हुआ था ना, यस सर, फिर हिंदुस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर। इसी तरह उस वक्त भी उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम था पोलो, ऑपरेशन पोलो, बिकॉज द रूलर डिड नॉट एग्री टू एक्ट। यही वजह है कि जो बादशाह था उस वक्त रूलर उनका था, रूलर जो था किसका, हैदराबाद का, यस सर, वो पहले नहीं मानता था हैदराबाद को मिलाना किसके साथ, हिंदुस्तान के साथ। फिर जूनागढ़ दूसरी प्रिंसली स्टेट थी, वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, जूनागढ़ in 1947, हमारे कश्मीर ने भी ज्वाइन किया कब, 1947 ईस्वी में ही, आफ्टर ट्राइबल इन्वेजन ऑफ पाकिस्तान। मगर जब कबायलियों ने, पाकिस्तान के कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया, बट कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू टिल डे, मगर कॉन्फ्लिक्ट इख्तिलाफ कश्मीर के बारे में अभी भी जारी है, वो हल नहीं हुआ। जो कि हम कश्मीर भी दो हिस्सों में बटा गया, एक का नाम पाकिस्तान वालों ने आज़ाद कश्मीर रखा, और जो हमारा जम्मू कश्मीर हम हिंदुस्तान के साथ है, अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट जारी है। मगर हमने उस वक्त पाकिस्तान के साथ जाने से प्रेफरेंस दी हिंदुस्तान को, और हमारा भी इल्हाक किसके साथ हुआ, हिंदुस्तान के साथ। और आगे इंशाअल्लाह सुबह मैं बताऊंगा और पॉइंट्स क्या क्या हुआ। तो आज इतना ही है, खुदा हाफिज। वह हिंदू, मगर जो जूनागढ़ में लोग थे ज्यादा, पॉपुलेशन थी किन की, हिंदू की,
رولر کون تھا؟ مسلم. تو زیادہ آبادی کن کی تھی؟ ہندو کی. سو آفٹر ووٹنگ اٹ جوائنڈ انڈیا. پھر وہاں ووٹنگ ہو گئی تو انہوں نے جوائن کیا ہندوستان کے ساتھ.